चिल्लाते हुए ये चले आए घर में, अपनी पत्नी को जगाए। ओ मेरी प्यारी पत्नी, जाग जाओ, उठो जी, सुनो। वो सोई हुई थी, वो उठ गई। क्या बात है, क्यों हल्ला कर रहे हो? कुछ नया, कुछ हाथ मार करके लाए हो क्या? कहे अरे पगली, मैं क्यों हाथ मारने लगा, अब हम धनवान हो गए। कहे कैसे धनवान? अरे मैं गया था शंकर जी के मंदिर में घंटी चुराने के लिए, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा और घंटी उतारने लगा, शिवलिंग से भगवान प्रकट हो गए। और पगली सुन, कहे क्या? वो समझे कि मैं उनके ऊपर समर्पित हो रहा हूँ और उन्होंने मुझे वरदान दिया है। क्या वरदान दिया? कहे मैं जिसको छू लूंगा वो सोने का हो जाए। अच्छा, मैं नहीं मानती, कुछ भी बोलते हो। मैंने तो ये सुना है कि पारस नाम का कोई पत्थर होता है, वो सोने को, वो लोहे को स्पर्श हो जाए तो सोना बना देता है, ये तो मैंने सुना है। आप छुओगे किसी भी चीज को, वो तो लोहा को ही बनाता है, ऐसा मैं सुनी। किसी भी चीज को छुओगे सोना? मैं नहीं मानती। अच्छा नहीं मानती तो देख। खाट के पास गया वो, हाँ, बड़े शान से, भोलेनाथ की वाणी कैसे झूठ हो जाए। ऐसा जब छुए तो सोने का खाट, वो तो देखी बहुत चक्का रह गई। अरे वाह, ये तो जादू है। रुको 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 स्वामीनाथ। कहे क्या? झाड़ू है ना हमारे पास, अब सोने की झाड़ू लगेगी यहाँ। अच्छा, उसी को लाती है। वो झाड़ू को लाके दे दी, उसको स्पर्श किया, सोने का बर्तन ला ला करके देने लगी, वो टच करने लगा, सोने के सब चीज सोने के बनने लगे। वो तो फूले नहीं समा रही है, इसको ला करके दी, उसको ला करके दी, ये आए वो आए, सबको जो जो हाथ में आए सबको देने लगी। अब तो ये परेशान हो गया, कहने लगे सुन सुन सुन, जब से आया हूं सोना ही सोना बना रही है। इतने दूर से चल करके आया हूं, इतना सारा सोना बना दिया, भूख लगी है, कुछ खिला भी दे। हाँ हाँ स्वामीनाथ, बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं खिलाती हूँ। दौड़ करके चली गई और दौड़ करके जा करके भोजन बना लाई। कहे आप वाकई में बहुत परिश्रम कर लिए, लीजिए भोजन कीजिए। तो सामने बढ़िया बाटी रोटी है ना, और दाल और चूरमा। कैसे भाई, यहाँ का प्रसिद्ध ये व्यंजन है और हमने तो कल खाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो बाटी रोटी रखे सामने और चूरमा है और उसमें भी दाल है, तब तो आनंद है। अब मैं खाऊंगा सोचे, और बाटी रोटी को जैसे ही उन्होंने बाटी को हाथ लगाया तो वो बाटी तो गोला वाला सोना बन गया। अब आंख रह गया, चूरमा छुआ, चूरमा सोना। ये अपने आप को समझ रहा था सूरमा, अब कैसे खाए चूरमा है। अब तो कुछ नहीं, व्याकुल हो गया। वो पानी जिसमें था वो गिलास को छुए तो पानी से ही तो वो गिलास भी सोना। वो तो क्रोधित हो गया अपनी पत्नी के लिए। क्या तमाशा देख रही है तू? कहे क्या होगा स्वामी, बड़ी विचित्र है, बैठे बैठे देख रही है, जिसको छूता हूं वो सोने का हो जाता है। तू समझ नहीं पा रही है? तू ही खिला दे, तू ही खिला दे। हाँ स्वामीनाथ, ये ठीक कहते हो। अब वो अपने हाथ से भोजन कराने लगी। अब वो भोजन कर रहे हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी के हाथ से हम भोजन करते रहे ना तो वो लगातार खिलाते जाते हैं, लगातार खिलाते जाते हैं, है ना। अब मुंह में जो है वो अंदर जाए तभी तो दूसरा का और वो खाए। तो वो कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादा मुंह में जब भर जाता है और कोई खिलाने लगता है तो उसको हम थोड़ा रुको, हाथ पकड़ लेते हैं। तो वैसे ही वो किया, अपनी पत्नी का हाथ टप से पकड़ लिया, रुको खाने तो दो। उसकी पत्नी सोने की हो गई। अब तो ये बौरा गया और कहने लगा, हा
शिव जी, जिसको छूता हूँ वो सोने का, अब मैं क्या करूँ, अपना सिर पीटने के लिए जैसे ही ऐसे किया है वो भी सोने का हो गया। बोलो शंकर भगवान की। समझ रहे? तो ये लोभ हमें फंसाने वाला है। ये कहानी हमें शिक्षा देती है। तो हमारे भीतर जो दुर्गुण है लोभ, वो भी एक कचरा है, एक गंदगी है। मैंने आपको समझाने के लिए ये कहानी बताई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, शौच, दया और दान। इसी विषय पर हम थे। सत्य कहिए, पवित्रता रखिए, बाहरी पवित्रता और आंतरिक पवित्रता। आंतरिक पवित्रता में जो हमारे भीतर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, झूठ, कपट, व्यभिचार, पाखंड इत्यादि भरे हैं, उनको त्यागिए। दया, आपके और हमारे हृदय में दया होनी चाहिए। दया जब तक आपके हृदय में नहीं रहेगी, धर्म सधेगा नहीं आपसे। धर्म को साधना चाहते हैं तो दया आपके हृदय में होना ही चाहिए। आज दया की कमी हो गई है हृदय में, इसीलिए हमारी गौ माताओं को काट दिया जा रहा है। जगह जगह बूचड़खाने खोले हुए हैं गौ हत्या करने के लिए। दया नहीं है, तभी तो ये धर्म पर प्रहार हो रहा है। मुर्गी पालन उद्योग खोले हैं कि नहीं? और सरकार लोन भी देती है ये सब काम के लिए। मुर्गी पालन, मछली पालन। खैर ये हमारे राजस्थान में, तो राजस्थान में भी है। यत्र तत्र सर्वत्र आप देखेंगे। अभी आप लोग जाइए, मुर्गी पालन करना है हमको, लोन दे दो, कई लाख पास कर देंगे। जितना बोलो 50 लाख। कैसे मुकेश भैया? सही बात है ना? ये मुर्गी पालन के लिए लोन मिल जाएगा, लेकिन आप जाइए और कहिए कि कथा कराना है, राम कथा, हमको लोन चाहिए, तो आपको भगा देंगे। यहाँ कोई लोन का विधान नहीं है, ऐसा कोई लोन नहीं मिलता है। राम कथा कराने के लिए क्या लोन देंगे? भग जाओ यहाँ से। हाँ? तो दया नहीं है हृदय में, तभी ये सब खुले हुए हैं। पालन के नाम पर क्या करते हैं? हत्या। तो दया का होना जरूरी है। सत्य, शौच, दया और दान। दान का भी होना जरूरी है। जितना हो सके दान कीजिए। दान अवश्य कीजिए, प्रतिदिन दान कीजिए। जब भी कोई याचक आ जाए तब दान कीजिए। दान करने में चूकिए नहीं, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। देखिए, युधिष्ठिर जी के पास एक याचक आया मांगने के लिए। युधिष्ठिर जी के पास एक याचक आया मांगने के लिए, तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि कल आइएगा, कल आइएगा, मैं आपको दान दे दूंगा। तो भीम हंस पड़े। भीम को हंसते देख करके युधिष्ठिर जी ने पूछा, क्यों? तुम हंस क्यों रहे हो? क्या मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? क्या मैं इसे नहीं दूंगा? कहे नहीं भैया, मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूँ, आप बड़े ज्ञानी हो ऐसा सोच करके मैं हंस रहा हूँ। कहे कैसी बात करते हो? कहे आपको ये पता है कि आप कल तक जीवित रहोगे? कहे मुझे तो नहीं पता। तो फिर आप कैसे कहते हो कि कल आना, मैं दान दूंगा? दान का काम नगद होना चाहिए, तुरंत। याचक सामने है, देने की इच्छा, तुरंत दे दीजिए, कल पर मत टालिए। शुभस्य शीघ्रम। तो दान कीजिए जितना हो सके। दान का महत्व है, अलग अलग दान का अलग अलग महत्व है माता। गरुड़ पुराण सारोद्धार जब आप लोग श्रवण करेंगे ना, तब आप लोगों को पता चलेगा दान में कौन कौन सी वस्तु दान करना चाहिए। दानों में श्रेष्ठ दान है, सबसे श्रेष्ठ दान ज्ञान दान।
आपके पास ज्ञान है तो भरपूर ज्ञान का दान कीजिए। अन्नदान का बड़ा महत्व है, अन्नदान जरूर करना चाहिए। गौदान करना चाहिए, स्वर्ण दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, जमीन दान करना चाहिए, छत्र दान करना चाहिए, छत्ता, चरण पादुका दान करना चाहिए, शैया दान करना चाहिए, सोने के पलंग वगैरह है ना, पलंग जो शयन करते हैं ना, जिसमें सोते हैं आप लोग, ऐसा है। ये सब दान की वस्तुएं होती है। पात्र दान करना चाहिए, सुंदर सुंदर पात्र दान कीजिए, उसमें अनाज भर कर, ये सब नियम होता है। तो सत्य, शौच, दया और दान, और इस बात को श्री दशरथ जी महाराज भली प्रकार जानते हैं और वे दान करने लगे। खूब दान कर रहे हैं, ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। सभी दान पाए, लेकिन वर्णन में है जे पावा राखा नहीं पाहु। जिसने प्राप्त किया दान उसने भी लुटा दिया, उसने रखा नहीं। भगवान परम धन है, परम धन यदि जीवन में आ गए तो फिर रखने का क्या तात्पर्य। उसी समय कुछ दास दासी आए और कहने लगे महाराज आपकी जय हो, जय हो, जय हो। कहे क्या बात है महाराज, माता कैकेयी और सुमित्रा जी ने भी संतान प्रकट किया है। कैकेयी जी के एक दिव्य संतान आए और सुमित्रा जी ने 2-2 संतान को प्रकट किया है। सभी देवता सुने, ताली लगाड़े, दुनिया बजाए, पुष्पों की वर्षा हुई, जय जयकार हुआ है। अब तो 4-4 भाई आ गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चाले भैया बाजे बधैया जी, बाजे बधैया, बाजे बधैया जी, बाजे बधैया, बाजे बधैया जी, बाजे बधैया, बाजे बधैया जी, बाजे बधैया। प्रगटे चारे भैया अवधपुर बाजे बधैया, प्रगटे चारो भैया अवधपुर जगमग जगमग दियना जलत है, जगमग जगमग दियना जलत है, जगमग जगमग दियना जलत है, जगमग जगमग दियना जलत है। झिलमिल होते अवधपुर बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। बधैया जी,
सजते चारे भैया बाजे बधैया सजते चारे भैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बाजे बजने लगे। अब तो चार चार संतान की प्राप्ति हुई है। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खूब दान दक्षिणा करने लगे। इसको जब देखे सूर्य नारायण चार चार भैया पधारे हैं। भगवान श्री हरि यहाँ सबको सुख देने के लिए पधारे हुए हैं। तो ये गए ब्रह्मा जी के पास। गए ब्रह्मा जी ने कहा हाँ सूर्य नारायण कहिए। कहे मेरा पवित्र वंश चला है। कहे हाँ हाँ मैं जानता हूँ। उसी में भगवान पधारे हैं। कहे हाँ तो प्रभु मुझे छुट्टी चाहिए। मेरा भी बालक हुआ ना। कहे हाँ हाँ लेकिन छुट्टी मैं आपको दे दूंगा तो संसार का क्या होगा। कभी भी सूर्य नारायण और चंद्र नारायण को छुट्टी नहीं है। हाँ वो बिल्कुल टाइम में निकलते हैं। कोई विश्राम नहीं है इनको। सूर्य नारायण तो बिल्कुल समय से उदय होंगे। सूर्य नारायण ने कहा मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। कहे नहीं मिलेगी। तो ठीक है प्रभु एक्स्ट्रा ड्यूटी करूंगा चलेगा कि नहीं। कहे हाँ हाँ चल जाएगा। तो सूर्य नारायण ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर के पहुंचे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। उनको बड़ा ही उत्साह है। मेरे वंश में भगवान आए हुए हैं। और वर्णन है मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई। रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि सूर्य नारायण भगवान जन्म लिए उस दिन आए तो बीच में मध्य दिवस है ना। मध्य दिवस अति शीतल घामा। लेकिन अस्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इन बच्चों को थोड़ा सा शांत कर दीजिए। ये जो बच्चे यहाँ खेल रहे हैं इनको दूर में खेलने के लिए। बच्चे लोगों से निवेदन है सब अपने अपने माँ पिताजी लोगों के पास बैठ जाइए शांति से। और जो बात करेंगे उनको बताइए मुझे कौन बात कर रहा है। तो फिर वो यहाँ आकर के नाचेगा भी और भगवान के नाम गाएगा। वो लाल टी शर्ट वाले भैया जो है वो उनका क्या नाम है। वो जो खड़े हैं अब बैठ भी गए। हाँ देखो वहां ताऊ जी पहुंच गए हैं। आप लोग शांति बनाए रखिए। आप लोग सब भगवान के बाल सखा हो। अभी खेलेंगे भगवान आप लोगों के साथ है कि नहीं। अच्छा सुनिए सब बच्चे सुनिए सब बच्चे। मैं बोलूंगा तो आप लोग बोलेंगे कुछ। मैं बोलूंगा हाथी घोड़ा तो आप लोग क्या बोलेंगे। हाँ ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोलना है जय रघुवर लाल की। क्या बोलेंगे। हाथी घोड़ा पाल की। ये बात अब रघुवर लाल की कहना है। ठीक है हाथी घोड़ा पाल की। शाबाश। अब आप लोग हनुमान जी आप लोगों को कथा संभाल के रखनी है। मुंह में थोड़ा ताला लगा करके रखेंगे और चुपचाप बैठेंगे। ठीक है मंजूर है कि नहीं। थोड़ा जोर से बोलिए मंजूर है। मंजूर है। अपना अपना नाक पकड़िए। अरे ये लोग मेरी बात मानते हैं। ठीक है मैं चेक कर रहा था बात मानोगे कि नहीं।
रहने दो, अब चुपचाप बैठना, हल्ला नहीं। हाथी घोड़ा पार की, शाबाश। 1 2 3 4। ये लोग तो जानते हैं भाई, ये तो हमारे पुराने साथी, कहाँ छूट गए थे आप लोग। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा होना चाहिए, थोड़ा दम खम आना चाहिए। तो आप लोग ना ऐसे सामने आ जाओ, सामने यहाँ बैठो, सब आओ, सब आओ। अरे आओ तो सही, हाँ सब आओ, कोई पीछे नहीं बैठेगा, आप लोग भी आओ, आप लोग भी हमारे साथी हो। हाँ 1 2 3 4। ताऊ जी तुरंत सिखा के आ गए आप लोगों को, है कि नहीं? हाँ तो ताऊ जी की जय जयकार है। ठीक है, अब आप लोग बिल्कुल शांति से सुनेंगे, कोई एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, बिल्कुल शांति से सुनिए। आप लोग कथा सुनेंगे ना, सुनिए सुनिए, आप लोग इधर देखिए, आप लोग कथा सुनेंगे ना तो आप सभी ना विद्यावान हो जाएंगे। और भगवान श्री रामचंद्र जी अभी बच्चे हैं, है ना, बालक है, उन्हीं की कथा चल रही है। तो भगवान क्या क्या करते हैं वो ध्यान से सुनिए। फिर उसके पश्चात आरती होगी, आरती के बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा, एक जगह बैठेंगे हम लोग और पूछूंगा कि क्या क्या सुने, ठीक है? और ऐसे खेलते रहेंगे कथा के समय तो फिर बनेगा नहीं। फिर मैं भी खेलूंगा ना आप लोगों के साथ। कौन सा खेल खेलेंगे? अरे मेरे को आता नहीं है ना, कबड्डी खेल। चलो चलो सिखाओगे ना, पटकोगे तो नहीं? पक्का? देखो भाई आप लोग फिर वो दूध दही, कोई तो बकरी का भी दूध पीते हैं, ऊंट का भी पी जाते हैं, और हम लोग तो उधर ये सब नहीं मिलता ना, तो हम लोग ज्यादा बलवान नहीं है ना, आप लोग ज्यादा बलवान। ठीक है, 1 2 3 4। अब आप लोग चुप, अब मैं कथा कहूंगा, ठीक है? तो कौन सी कथा सुन रहे हो आप लोग? भगवान श्री रामचंद्र जी की, है ना? ठीक है ठीक है। अब मुंह में ताला लगा करके रखना आप लोग थोड़ी देर, फिर भजन भी गाएंगे। चलिए आप लोग जोर से गाएंगे, है ना? प्यारा प्यारा मीठा मीठा लेते जाना रे, गाइए थोड़ा जोर से। प्यारा प्यारा मीठा मीठा लेते जाना रे, बोलो। लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा। लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा। प्यारा प्यारा मीठा मीठा लेते जाना रे, बोलो बोलो। प्यारा प्यारा मीठा मीठा लेते जाना रे, लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे, लेते जाना लेते जाना लेते जाना रे, लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा। ऐसे नहीं, थोड़ा हाथ उठा करके ताली बजाइए। हाथी घोड़ा पार की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, बोलो बोलो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, बोलो। राम नाम की लूट है, लूट सके
का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा। आप लोग गा रहे हैं ना बड़े आनंद से, जय हो। राम नाम की औषधि खरीदी किसे खा, राम नाम की औषधि खरीदी किसे खा, अंग पीड़ा उठे नहीं महारोग मिट जा, अंग पीड़ा उठे नहीं महारोग उठ जा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, प्यारा प्यारा मीठा मीठा लेते जाना रे, गाइए प्यारा प्यारा मीठा मीठा लेते जाना रे, प्यारा प्यारा मीठा मीठा लेते जाना रे, प्यारा प्यारा मीठा मीठा लेते जाना रे, लेते जाना रे। आगे आगे गाइए, थोड़ा जोर से गाइए एक साथ। चलिए चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ, आप लोग पूरा गाना। लेते जाना रे, गाइए गाइए। प्यारा प्यारा मीठा मीठा लेते जाना रे, प्यारा मीठा मीठा प्यारा प्यारा मीठा रे, पूरा गड़बड़ कर दिया। प्यारा मीठा मीठा प्यारा प्यारा मीठा रे, हो गया ना उल्टा। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, अभ्यास करना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ। और कई लोग तो एकदम जोर जोर से गा, प्यारा प्यारा मीठा मीठा, ऐसे नहीं। प्यारा प्यारा मतलब बिल्कुल प्यारा प्यारा लगना चाहिए, मीठा मीठा मतलब बिल्कुल मीठा मीठा लगना चाहिए, ठीक है? फिर से शुरू करें। प्यारा प्यारा मीठा मीठा लेते जाना रे, बोलो बोलो। लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा। एक तीन चार, एक तीन चार, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। एक दो तीन चार, मैं जैसे बोलूंगा वैसे बोल लेना है। एक दो तीन चार, चलिए ठीक है। अब आप लोगों की बात हो गई, ठीक है? अब आनंद आया ना आप लोगों को? रोज ऐसे ही आना, आनंद लेने, ठीक है? अब मुंह बंद, आराम से कथा सुनने दो इनको भी जो कथा सुनने आए हैं, उसके बाद फिर खेलेंगे, ठीक है? हो गया? मंगल भवन अमंगल।